हेलो दोस्तों और वेलकम है आपका दी एक्सप्लेनर में। आज ना हम बात करने वाले हैं उन छोटे ऑलमोस्ट इनविजिबल पार्टनर्स की जो हमारे आसपास, हमारे अंदर, हर जगह हैं और हमारी लाइफ में एक इतना बड़ा रोल प्ले करते हैं। हाँ, आपने सही सोचा, वी आर टॉकिंग अबाउट माइक्रोब्स। ओके, सो जैसे ही आप ये वर्ड सुनते हैं माइक्रोब, सच बताना दिमाग में क्या आता है? आई एम गेसिंग बीमारी, जर्म्स, इन्फेक्शन, कुछ ऐसा ही है ना? एम आई राइट? और देखिए, आप गलत भी नहीं हैं। कुछ माइक्रोब्स बिल्कुल बीमारियां फैलाते हैं, बट ये ना पूरी पिक्चर का बस एक छोटा सा कॉर्नर है। असलियत तो ये है कि ज्यादातर माइक्रोब्स हमारे लिए ना सिर्फ फायदेमंद हैं, बल्कि एब्सोल्युटली जरूरी हैं। तो चलिए इस परसेप्शन को थोड़ा चैलेंज करते हैं और देखते हैं इनकी असली कहानी। सो इन माइक्रोस्कोपिक हेल्पर्स को आकर समझे कैसे? वेल, सबसे बेस्ट जगह शुरू करने के लिए है हमारा अपना घर। हाँ, एक ऐसी जगह जहां हम रोज इन माइक्रोब से इंटरैक्ट करते हैं, शायद बिना रियलाइज किए, और वो है हमारी किचन। अब सोचिए, ऑलमोस्ट हर घर में दूध से दही बनता है, राइट? कभी सोचा है ये मैजिक होता कैसे? इसके पीछे हैं हमारे पहले हीरो, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, या शॉर्ट में LAB। इनका एक बहुत कॉमन साथी है लैक्टोबैसिलस। ये बैक्टीरिया क्या करता है? ये दूध में ग्रो करता है, एसिड्स बनाता है, और उन्हीं एसिड से मिल्क प्रोटीन्स जम जाते हैं या कोएगुलेट हो जाते हैं, और बस बन गया दही। प्लस एक बोनस भी है, ये हमारे दही को और भी हेल्दी बना देता है बाय इंक्रीजिंग विटामिन B12। कितना कूल है ना? और ये कहानी से दही तक नहीं रुकती। जरा सोचिए, वो सॉफ्ट फ्लफी इडलीज और क्रिस्पी डोसास के बारे में। सुबह सुबह वो फ्रेश ब्रेड की खुशबू, या फिर साउथ इंडिया की फेमस तौड़ी, यहाँ तक कि डिफरेंट टाइप्स की चीज़, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में फर्मेंटेड बैम्बू शूट्स, सोयाबीन। अब बिलीव करेंगे, इन सब के पीछे भी इन्हीं छोटे दोस्तों, इन्हीं माइक्रोब्स का हाथ है। ओके, तो अब आपके लिए एक सवाल है। हमने बात की दही की, डोसा की, ब्रेड की, चीज़ की, सब कितने अलग हैं, है ना? लेकिन इन सब में एक चीज़, एक प्रोसेस बिल्कुल कॉमन है। क्या आप गैस कर सकते हैं वो क्या है? वो कॉमन लिंक है द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। अब ये फर्मेंटेशन है क्या? बेसिकली ये एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें माइक्रोब्स जैसे बैक्टीरिया या यीस्ट कॉम्प्लेक्स चीजों को सिंपल चीजों में तोड़ते हैं। और वो जो इडली या ब्रेड का डो फूल जाता है ना, दैट पफ्ड अप लुक, वो इसीलिए है क्योंकि इस प्रोसेस में CO2 गैस रिलीज होती है। और ब्रेड बनाने के लिए जो यीस्ट यूज होता है उसका नाम है सैक्रोमाइसिस सेरेविसिए। हाँ, थोड़ा फैंसी नाम है, आई नो। और पता है सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? हर माइक्रोब का अपना एक स्पेशल काम है। जैसे आपने कार्टून्स में वो स्विस चीज़ देखा है जिसमें बड़े बड़े होल्स होते हैं। वो होल्स एक स्पेसिफिक बैक्टीरियम, प्रोपियोनेबैक्टीरियम शार्मनेई की वजह से बनते हैं जो CO2 गैस बनाता है। सिमिलरली एक और फेमस चीज़ है रॉकेफोर्ट चीज़। उसका जो अजीब सा शार्प सा फ्लेवर है वो एक स्पेसिफिक फंगस से आता है। इट्स जस्ट अमेजिंग, इजंट इट? अलग अलग माइक्रोब, अलग अलग टेस्ट। चलिए, तो ये तो हो गई हमारे किचन की बातें। अब थोड़ा स्केल अप करते हैं। अपनी किचन से निकलकर चलते हैं बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज में, क्योंकि वहां पर भी यही माइक्रोब्स हमारे लिए काम कर रहे हैं। लेकिन अब जो स्केल है ना, वो मैसिव है। सो लेट्स टॉक अबाउट बेवरेजेस। याद है वो यीस्ट जिससे ब्रेड बनती थी, सैकरोसाइमस सेरेविशिए? वेल, उसको ब्रूअर्स यीस्ट भी कहते हैं, और वही यहाँ भी हीरो है। ये यीस्ट मॉल्टेड सीरियल्स और फ्रूट जूसेस को फर्मेंट करके एथेनॉल बनाता है। अब यहाँ एक ट्विस्ट है। अगर आप इस फर्मेंटेड लिक्विड को विदाउट डिस्टिलेशन यूज करते हैं तो आपको मिलेगी वाइन और बियर। लेकिन अगर आप उसी लिक्विड को डिस्टिल करते हैं टू इंक्रीज द अल्कोहल कंटेंट, तब बनती हैं विस्की, ब्रांडी और रम। सो सेम माइक्रोब, डिफरेंट प्रोसेस, डिफरेंट ड्रिंक्स। ओके, हमने फूड देखा, हमने ड्रिंक्स देखे, बट अब हम बात करने जा रहे हैं माइक्रोब्स के शायद सबसे सबसे क्रिटिकल रोल की। एक ऐसा कॉन्ट्रीब्यूशन जिसने लिटरली ह्यूमन हिस्ट्री का कोर्स ही बदल दिया। It's time to talk about microbes that save lives. Microbes in modern medicine. एंटीबायोटिक्स, ये वर्ड हम सब ने सुना है ना? पर ये आखिर हैं क्या? सोचो, इट्स लाइक अ वॉर इन द माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। कुछ माइक्रोब्स ऐसे केमिकल वेपन्स बनाते हैं जो दूसरे हार्मफुल डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को या तो मार देते हैं या उनकी ग्रोथ रोक देते हैं। और इन्हीं केमिकल वेपन्स को हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। द नेम इटसेल्फ इज फैसिनेटिंग। इट कम्स फ्रॉम ग्रीक। एंटी मतलब अगेंस्ट और बायो मतलब लाइफ। सो फॉर द बैड जर्म्स इट्स अगेंस्ट लाइफ, बट फॉर अस ह्यूमंस दे आर एब्सोल्युटली प्रो लाइफ। और इन एंटीबायोटिक्स की जो कहानी है ना, वो किसी मूवी स्क्रिप्ट से कम नहीं। इट ऑल स्टार्टेड विद अ चांस डिस्कवरी। एक साइंटिस्ट थे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। वो स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया पर काम कर रहे थे।
एक दिन उन्होंने नोटिस किया कि उनकी एक कल्चर प्लेट जो ठीक से धुली नहीं थी, उस पर एक मोल्ड उग गया है, पेनिसिलियम नोटाटम। और अजीब बात यह थी कि उस मोल्ड के आसपास सारे बैक्टीरिया मर गए थे। यहीं से शुरू हुई पेनिसिलिन की जर्नी। बाद में अर्नेस्ट चेन और हार्वर्ड फ्लोरी ने इसके ट्रू पोटेंशियल को प्रूव किया और इससे वर्ल्ड वॉर II में लाखों सोल्जर्स की जान बचाई गई। और ऑफ कोर्स 1945 में इन तीनों को इस लाइफ सेविंग डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज मिला। जरा एक सेकंड के लिए सोचिए, 20th सेंचुरी की शायद सबसे बड़ी मेडिकल डिस्कवरी, एक ऐसी चीज जिसने पूरी मेडिसिन को बदल दिया, उसकी शुरुआत कहां से हुई? एक गंदी प्लेट पर उगे हुए मोल्ड से। दैट इज द ब्यूटी ऑफ साइंस, इजंट इट? अ सिंपल ऑब्जर्वेशन कैन लिटरली चेंज द वर्ल्ड। पेनिसिलिन तो बस शुरुआत थी। उसके बाद साइंटिस्ट ने और भी कई एंटीबायोटिक्स डिस्कवर किए और इनकी वजह से आज हम ऐसी ऐसी बीमारियों का इलाज कर पाते हैं जिनका नाम सुनकर ही कभी डर लगता था। वी आर टॉकिंग अबाउट डेडली डिजीजेस लाइक प्लेग, वूपिंग कफ जिसे काली खांसी कहते हैं, डिफ्थीरिया या गलघोटू, और लेप्रेसी यानी कुष्ठ रोग। ये वो बीमारियां हैं जो कभी एपिडेमिक्स फैलाती थीं और लाखों लोगों की जान ले लेती थीं, और आज दे आर ट्रीटेबल। और ये सिर्फ एंटीबायोटिक्स तक ही सीमित नहीं है। माइक्रोब्स हमें और भी कई लाइफ सेविंग बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स देते हैं। फॉर एग्जांपल, एक मॉलिक्यूल है स्ट्रेप्टोकाइनेज। ये स्ट्रेप्टोकॉकस बैक्टीरिया से मिलता है और हार्ट अटैक पेशेंट्स में ब्लड क्लॉट्स को डिसॉल्व करने यानी क्लॉट बस्टर का काम करता है। फिर है साइक्लोस्पोरिन ए, जो एक फंगस से मिलता है और ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट्स के लिए एक ब्लेसिंग है, क्योंकि ये उनके इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है ताकि बॉडी नए ऑर्गन को रिजेक्ट ना करे। और स्टैटिन्स, जो एक यीस्ट से मिलते हैं, ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। सो यू सी, अलग अलग माइक्रोब्स, अलग अलग सुपर पावर्स। तो हमने एक पूरी जर्नी देखी, है ना? हमारी किचन से शुरू करके बड़ी इंडस्ट्रीज से होते हुए सीधा हॉस्पिटल्स तक। हमने देखा कि कैसे ये अनसीन हेल्पर्स हर कदम पर हमारी मदद कर रहे हैं। लेकिन द स्टोरी डजंट एंड हियर। द फ्यूचर इज इवन मोर एक्साइटिंग। तो आखिर में टेक अवे क्या है? टेक अवे ये है कि आपकी प्लेट में रखे दही से लेकर आपकी लाइफ बचाने वाली मेडिसिन तक, माइक्रोब्स ह्यूमन वेलफेयर के वो इनविजिबल इंजन्स हैं जो नॉन स्टॉप काम कर रहे हैं। दे आर ट्रूली आवर हिडन फ्रेंड्स, जो साइलेंटली हमारी दुनिया को एक बेहतर जगह बना रहे हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आज ही फ्लेक्सी टीचर ऐप सब्सक्राइब करें, जहां आपको मिलेंगे एनिमेटेड वीडियोस, डिजिटल बुक्स, टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस, नोट्स, डीपीपी और क्विज। और हाँ, फ्लेक्सी टीचर ऐप मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर पर अवेलेबल है। और अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो तुरंत ऑफलाइन सेट टॉप बॉक्स के लिए संपर्क करें। फ्लेक्सी टीचर, द वन यू नीडेड।